लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान उठाना पड़ा। अब 4 महीने बाद होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी के सहयोगी शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता ने विधानसभा चुनाव में 100 सीटों की मांग की है। ऐसे में क्या इसके लिए भाजपा तैयार होगी या फिर चुनाव से पहले महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है? जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव से टूट होने की आहट अब महसूस होने लगी है। ऐसे में संकेत मिलने लगे हैं कि महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं मौजूदा स्थिति में इसे हवा दी गई है। शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेता रामदास कदम ने कहा है कि एनएसआईसी कैंपस में अविभाजित शिवसेना के 98वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें रामदास कदम ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 100 सीटों की मांग रख दी। और वहीं पर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि शिंदे गुट वाली शिवसेना चाहती है कि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उस 100 सीटें मिले। और रामदास कदम ने ये दावा किया है कि पार्टी 90 सीटों पर जीत सुनिश्चित करेगी। वहीं महाराष्ट्र में शिंदे गुट वाली शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में है, जिसके साथ अजीत पवार गुट वाली एनसीपी भी शामिल है। ऐसे में लेकिन महायुति गठबंधन और पार्टियों के रुख में बदलाव लोकसभा चुनाव के बाद आया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 9 और शिवसेना को 7 और एनसीपी को 1 सीटें पर जीत मिली थी, जबकि विपक्षी गठबंधन कांग्रेस उद्धव ठाकरे वाली गुट शिवसेना और शरद पवार के जो गुट है एनसीपी को 30 सीटों पर जीत मिली थी। सवाल यह है कि क्या बीजेपी शिवसेना के 100 सीटें देने के लिए राजी हो जाएगी? अगर बीजेपी तैयार होती है तो क्या उसके खाते में कितनी सीटें आती हुई दिखाई देंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और कितनी सीटें अजीत पवार के हिस्से में जाएंगी, क्योंकि बीजेपी की जो टेंशन है सिर्फ शिंदे गुट वाली शिवसेना नहीं बढ़ा रही है, बल्कि अजीत गुट की एनसीपी के नेता छगन भुजबल भी राज्य में से 80 में से 90 सीटों की मांग रख चुके हैं। वहीं 2019 के चुनाव में अपने दम पर 103 सीटें जीतने वाली बीजेपी इससे कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए ऐसी चर्चा भी है कि सहयोगियों की सीटों वाली मांग को देखते हुए बीजेपी अजीत पवार को छोड़कर चुनाव में उतर सकती है, क्योंकि शिंदे की शिवसेना लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसलिए विधानसभा में भी बीजेपी को उससे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा की मौजूदा स्थिति को देखें तो महायुति गठबंधन के पास कुल 203 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी की 103 है, अजीत पवार की एनसीपी की 40 है, शिंदे गुट की शिवसेना की 38 सीटें शामिल हैं और 5 अन्य पार्टियों को समेत अगर देखा जाए तो 14 निर्दलीय भी साथ में हैं। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास कुल 71 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस की 37 सीटें और उद्धव गुट और शिवसेना की 16 और शरद पवार वाले गुट की एनसीपी की 12 सीटें हैं। अगर अजीत पवार गुट बीजेपी से अलग होता है तो मौजूदा स्थिति में महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार बनी रहेगी। और बीजेपी की चिंता अक्टूबर में होने वाले चुनाव को लेकर है। अगर शिवसेना और एनसीपी दोनों बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ती हैं तो यहां बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में उसकी स्थिति कुछ कमजोर हुई है।